हमारा एक प्लेटफॉर्म बोगोसो का फुल फॉर्म है पॉलिटिक्स गवर्नेंस एंड सोसाइटी। पॉलिटिक्स में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं, गवर्नेंस में गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ गए, और सोसाइटी में आप और हम जैसे सामान्य लोग हो गए। हम देखते हैं कि हम हमारे लोकतंत्र में 5 साल में एक बार हमको मौका मिलता है अपने प्रतिनिधि चुनने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल में ही हमारे सामने कुछ चुनौतियां प्रस्तुत होती है। आज के समय में इतना तेजी से परिदृश्य चेंज होता है, समस्याएं अपना स्वरूप बदलती हैं, नई नई समस्याएं आती हैं, जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं भी तेज गति से बदलती है। तो उस हिसाब से अलग अलग तरह की नीति और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट की आवश्यकताएं होती है। तो उन चीजों को, तमाम चीजों को करंट स्टेट में लाने के लिए, यानी कि समसामयिक समस्याओं को हाईलाइट करने और जनप्रतिनिधियों को और सरकारी ऑफिसर्स को कि आपके क्षेत्र की टॉप प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है, जनता किस चीज से ज्यादा त्रस्त है और क्या चाहती है, उसके हिसाब से आप अपनी नीति बनाएं, उसके हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं, उसके हिसाब से आप आपके मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, कैसे आप जनता को हेल्प करेंगे, प्लेटफॉर्म क्या है? बोगोसो एक एआई पावर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अभी एंड्रॉइड पर और आईओएस पर उपलब्ध है। यानी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद में यह ऐप आपको ऑप्शंस देती है कि आप अपने विचार इस पर रख सकें, आप कोई इश्यूज रेज कर सकें, आप कोई इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की तमाम चीजें आप कर सकते हैं। जब आप कोई इंसिडेंट इश्यू रेज करते हैं, उस पर आप अपने आसपास फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, उससे आपको समर्थन प्राप्त होता है। और जिस समस्या को जितना ज्यादा समर्थन और जिस समस्या पर जितने ज्यादा कमेंट आते हैं, उसके आधार पर हमारा एआई ये तय करेगा कि किस समस्या को ज्यादा प्रायोरिटी की आवश्यकता है, कौन सी समस्या ऐसी है जो ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। तो जैसे अभी वर्तमान में मेरी व्यक्तिगत कोई समस्या है और हो सकता है वो 50 लोगों की और समस्या है, मैं ऑफिसर के पास चला जाता हूं तो मैं वन ऑन वन बात कर रहा हूं। लेकिन जब ये समस्या इस प्लेटफॉर्म पे उठती है तो ये व्यक्तिगत ना रह के सामाजिक समस्या बन जाती है, कम्युनिटी की समस्या बन जाती है। तो एक जनप्रतिनिधि के लिए एक व्यक्ति को इग्नोर करना तो संभव है, लेकिन एक कम्युनिटी को, एक हजारों लोगों को एक साथ इग्नोर कर पाना संभव नहीं। हमारे अभी हम इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां आप समस्याएं डालें। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो एमएलए हैं और एमपीज हैं, उनको अप्रोच करके उनको लेकर आएंगे। हमने कई एमएलए से बात की है और एमपी से बात करी है, वो बहुत ही उत्सुक है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म होगा तो हमें अपनी जनता के बीच में सही मुद्दों पर काम करने का मौका मिलेगा। इसी तरह से अथॉरिटी के लोग भी, कि अगर हमें सही स्थान का पता चल जाए कि यहाँ प्रॉब्लम है और कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर पाएंगे, हम अपने रिसोर्सेज को सही जगह मोबिलाइज कर पाएंगे। जो भी डेटा यूजर हमारा इस प्लेटफॉर्म पर डालेगा वो 100% सिक्योर रहेगा, न किसी थर्ड पार्टी को उसका एक्सेस रहेगा, क्योंकि कंप्लीट डेटा हमारे पास हमारे सर्वर्स पर रहता है। तो उस तरह से डेटा सिक्योरिटी 100% गारंटीड है। और आधार वेरिफिकेशन का वो लिमिटेड लेवल पर जहां पर आवश्यकता पड़ेगी रहेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट की एपीआई रहती है तो उसमें अलग से आधार हम स्टोर नहीं करने वाले, सिर्फ वेरिफिकेशन रहता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना वेरिफिकेशन। अगले 1 से 1.5 महीने में हम नोएडा को पूरा कवर करने का योजना बना रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम दिल्ली के सारी 70 विधानसभा और 7 लोकसभा कवर करेंगे। उसके साथ में हरियाणा में हम प्रवेश करेंगे, और हरियाणा और दिल्ली देखने के बाद में हम पूरे नॉर्थ इंडिया के 14 स्टेट्स को कवर करेंगे जो हिंदी भाषी कहा जाता है। और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को हम अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध करेंगे, और फिर हम ईस्ट की साइड और साउथ की साइड अपना कुछ करेंगे। तो 1.5 साल में हमारी योजना है कि हम इसको प्लेटफॉर्म को 543 लोकसभाओं में और 4150 विधानसभाओं में ले जा सकते।